नमस्कार दोस्तों, सुनील कुशवाहा। और देखिए दोस्तों, ये आपके साथ हो क्या रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी बहुत कुछ गलत हो रहा है। ये थोड़ी सी दुखद न्यूज़ है और इसके लिए आप मुझे कुछ दोष मत दीजिएगा। ये जो कर रही है वो गवर्नमेंट कर रही है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है, पहली बात दोस्तों, न्यूज़ ये है कि रिटायरमेंट की जो एज थी पहले 60 साल थी और जिसको 62 साल कर दी गई थी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, कि अब जो रिटायरमेंट होंगे 62 साल में होंगे। दोस्तों, अभी आपके लिए एक बैड न्यूज़ और है। वो 62 जो साल थी रिटायरमेंट की एज, वो फिलहाल 65 साल करने की योजना चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं है, ये न्यूज़ वालों के शब्द हैं। ठीक है, और देखिए, जैसे एक कहावत है ना कि जब आग लगती है तो उससे पहले सुलगती है। तो ये सुलगने की जो वो आ रही है। ठीक है, पूरा आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो साथी दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो न्यूज़ है, ये संदेश जो अखबार है ग्वालियर का मुख्य संस्करण है और 1 फरवरी की ये न्यूज़ है। मतलब दोस्तों, आज की न्यूज़ है। प्रदेश के 4.5 लाख शासकीय सेवकों को मिलेगा लाभ। अब ये लाभ नहीं दोस्तों, ये इसी पोस्ट पर मर जाएंगे, इनके बच्चों को अनुकंपा मिलेगी। मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश में अब 65 साल में सेवानिवृत्ति की होगी, कर्मचारी होंगे, मतलब कर्मचारी। ठीक है, पूरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। 1 महीने के भीतर संकल्प पूरा करने की कवायद, मतलब इसी महीने फरवरी में आपका ये संकल्प पूरा करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रदेश में डॉक्टर मोहन की सरकार राज्य के करीब 4.5 लाख से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। ये सौगात नहीं दोस्तों, ये नर्क है। और यही देख यहाँ लिखा है कि आयु 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कब शुरू हो जाएगी, संभवतः लोकसभा चुनाव की घोषणाओं से पहले। ठीक है, घोषणाओं से पहले प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में एकरूपता लागू हो सकती है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में, आपको शायद देखने को पढ़ के सुनाता हूँ, कार्यालय में मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 को पूरा करने की पहल शुरू की गई है, कि जिसे सामान्य प्रशासन विभाग पूरा करने में प्राथमिकताओं के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये है। यहाँ देखिए कुछ और आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 6 साल बाद बढ़ने जा रही है आयु सीमा। 6 साल पहले बढ़ी थी, फिर बढ़ रही है, हो गया बट्टादार। प्रदेश में मई 2018 में बढ़ी थी, पहले 60 साल से 2018 में 62 साल कर दी गई थी। ठीक है, और 6 साल बाद फिर से ये 2023 में जाके 65 साल कर दी गई है। यही कुछ लिखा है इसमें। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा देखिए वित्त विभाग पर पड़ेगा असर। अब यहाँ देखिए क्या लगा है, यहाँ पे तो असर नहीं पड़ेगा भाई। एक्चुअल में इन जो गवर्नमेंट है ना, इसके पास रिटायर जो होते कर्मचारी, उनको पैसा देने के लिए पैसा नहीं है भाई। जो कर्मचारी रिटायर होता है उसको पीएफ देना पड़ता है, पीएफ। ठीक है, क्योंकि अब पेंशन स्टार्टिंग में जो पीएफ देते हैं उसको एकदम से बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। सरकार के पास नहीं है तो उन्होंने क्या करें, पहले भी इसलिए बढ़ाया गया था, अभी भी इसलिए बढ़ा रहे हैं। कर्मचारी इससे बिल्कुल खुश नहीं है। कौन चाहता है भाई कि तुम नौकरी करते करते मर जाओ? कोई चाहता है? लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा सुख भोग लूँ जीवन में, कभी नहीं चाहते कि मैं नौकरी करते करते मर जाऊँ। तो बस यही है कि कर्मचारी दुखी है। मैं खुद कर्मचारी हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कर्मचारी इससे सुखी नहीं है, इससे दुखी है। ठीक है, तो साथी जिस तरीके से आपने पूरा देखा, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है जो जिसने ये डिसीजन लेने की चल रही है। और ऐसा हो सकता है कि आने वाला जो हमारा विधानसभा चल रही है उसमें ये सब डिसीजन जो है वो अभी चल रही है विधानसभा। ठीक है, अभी, और उसमें ये सब डिसीजन लिए जा सकते हैं। ठीक है, 2-4 दिन में ऐसा हो सकता है डिसीजन लिया जाए, और लिया जाएगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, बहुत दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा था, जिसकी एज 27 साल थी, आपने 2 साल बढ़ा दिए, 3 साल फिर आप बढ़ा रहे हो। जो 2 साल बढ़ाई थी, देखिए यहाँ देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। 2 साल जो बढ़ाई थी ना, जो रिटायरमेंट होना था जिनका, और जिनका रिटायरमेंट मतलब आने वाला है 2-3-4 महीने में, अब वो 62 से 65 साल कर दी गई, तो उनको ही 3 साल का फ़ायदा मिलेगा। मतलब जो 2 साल पहले रिटायरमेंट होना था, अब वो 5 साल बाद रिटायर जाके होंगे। तो जो नए युवा वर्ग है जो तैयारी करने वाले हैं, वो तो फंस गए ना बेचारे। लेकिन दोस्तों, ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। सरकार हम ही ने चुनी है, तो डिसीजन जो ले रहे हैं वो हम ही ले रहे हैं एक्चुअल में, इनडायरेक्टली। ठीक है, बाकी फाइनल क्या होता है देखते हैं। मेरी ऊपर से यही निवेदन है कि ये 62 साल से भी घटाकर इसको 60 साल नहीं 58 साल कर देनी चाहिए। जो युवा जो वर्ग है, देखिए युवा जो खून है वो काम करेगा, वो कुछ अलग करेगा। जो बूढ़ा खून है, जो बुढ़ा हो रहे हैं, जिनके पेट निकल रहे हैं 10-12 इंची, वो क्या काम करेंगे भाई? क्या काम करेंगे मुझे बताइए। तो बस यही है, थोड़ा सा दुख यही होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हम युवा के बारे में सोच रही है, बुढ़ापे के बारे में सोच रही है। इतना कर्ज मध्य प्रदेश पे, क्या बताऊं दोस्तों, मैं क्या बोलूं, आप सब समझते हो। ठीक है, तो ये न्यूज़ तो मैंने आपको बता दी है। और ऐसा होता है तो आप तैयारी कर रहे हो, ये आपकी गलती नहीं है, आप गलत टाइम पैदा हुए हो। ठीक है, आप जो दिक्कत है इस टाइम पर पैदा हुए हो, ये बहुत गलत टाइम है, और इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपके भाग्य का दोष है। आपका जो
ऊपर से लिखवा के लेके आया, उसका दोष है बेरोजगार रहने का, ठीक है। और ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, बस कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा, मुझे गाली मत दीजिएगा प्लीज़ यार, ये मेरा डिसीजन नहीं है, ठीक है। मेरी न्यूज़ आपको बताना था तो मैंने आपको बता दिया है, अब आप विरोध करिए, हो सकता है ये ना हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, बने रहिएगा।